हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आरजे रिसर्च सेंटर। मैं हूं एजाज अहमद और मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग की क्लास, तो जो कि एसएससी जेईई में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें एसएससी जेईई के लिए दो चरण में एग्ज़ाम होते हैं, एक प्रीलिम्स में और एक मेंस में। जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होते हैं वो 200 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें कि 100 मार्क्स के टेक्निकल होते हैं और 100 मार्क्स के नॉन टेक्निकल होते हैं। जिस नॉन टेक्निकल में हमें रीजनिंग, जीके, जीएस आते हैं। रीजनिंग के आते हैं 50 मार्क्स के, जीके और जीएस के आते हैं 50 मार्क्स के। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे आज की रीजनिंग के सिलेबस इंट्रोडक्शन क्लास में, वो मैं लेकर के आया हूँ 50 मार्क्स के लिए। जो आप जैसे कि आप लोग जानते हो, हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स होते हैं और हर एक 4 नेगेटिव क्वेश्चन पे आपके 1 मार्क्स सही वाले भी चले जाते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए काफ़ी अच्छा सा क्लास लेकर के आया हूँ रीजनिंग का। तो लेट्स स्टार्ट ऑन दैट टॉपिक। जैसा कि हम लोग जानते हैं रीजनिंग हम लोग क्यों पढ़ते हैं रीजनिंग हम अपना कंसेसनेस एबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रीजनिंग को पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रीजनिंग में होते हैं हमारे 2 पार्ट। पहला होता है वर्बल रीजनिंग और दूसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग हमारे लगभग 35 से 40 मार्क्स के होते हैं, जिससे कि क्वेश्चन आते हैं 35 से 40 मार्क्स के। और उस 35 से 40 मार्क्स में कौन कौन से टॉपिक हैं और किस टॉपिक का क्या वेटेज है, वो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला जो टॉपिक है हमारा इसमें वर्बल रीजनिंग में, वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो वेटेज है आपका है 5 से 6 नंबर का, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएससी जेईई में एक मार्क्स हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं, इसीलिए हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें 5 से 6 नंबर मिलते हैं और इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हमें फोकस करके चलना है इन सारे टॉपिक पे। तो सेकेंड जो टॉपिक है हमारा इस वर्बल रीजनिंग का, वो है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग का जो वेटेज है वो है 9 से 10 क्वेश्चन का। एज यूजुअल, जैसे कि एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स है, तो 9 से 10 क्वेश्चन पे 9 से 10 मार्क्स है। तो दोस्तों, कोडिंग और डिकोडिंग और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट दोनों एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है, इंटररिलेटेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। तो इसीलिए हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक, और इसे आप एक और नाम से जानते होंगे, नंबर एंड अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के नाम से जानते होंगे। सेकेंड कोडिंग डिकोडिंग 9 से 10 मार्क्स। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमें एनालॉजी आता है। एनालॉजी के जैसे कि दोस्तों मैं बता दूं आपको, वो 3 टाइप्स होते हैं एनालॉजी के, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। जो टाइप 1 होते हैं वो होते हैं नंबर के बेसिस पे 1 2 3 4 5 to 100, ये इस बेसिस पे हमारे टाइप 1 होते हैं। और जो सेकेंड टाइप है हमारे, वो होते हैं हमारे वर्ड्स के, जैसे क, बैट, etc, ये सारे वर्ड्स के रिलेटेड पे आते हैं टाइप 2। नंबर टाइप 3 जो आते हैं वो आते हैं हमारे लेटर्स पे, यानी A to Z एक्सेट्रा पे। तो दोस्तों, एनालॉजी के इस तीनों टाइप को कवर करने के बाद हमारे जो वेटेज बनते हैं वो बनते हैं 6 से 7 मार्क्स के। अब 6 से 7 मार्क्स कैसे बनेंगे? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है, इसीलिए हमें 6 से 7 क्वेश्चन में 6 से 7 नंबर मिल जाएंगे। ओड वन आउट में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओड वन आउट। तो ओड वन आउट का जो वेटेज है हमारा, वो है हमारा 2 से 3 मार्क्स का। तो हम लोग इसे भी कवर करके चलेंगे और अच्छी तरह से कवर करेंगे। दोस्तों, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, सिलोगिज्म। सिलोगिज्म जो हैं वो आते हैं 2 से 3 नंबर के ऊपर, 3 नंबर के क्वेश्चन। 2 से 3 नंबर कैसे बनेंगे हमारे, यानी 2 से 3 क्वेश्चन तक हमारे आते हैं सिलोगिज्म से। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो हम लोग काफ़ी अच्छे से इसे भी पढ़ेंगे। फिर आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक, उसे कहते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से जो हमारे वेटेज बनते हैं वो हैं हमारे 2 से 3 क्वेश्चन का। अब 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज है, तो यानी
2 से 3 नंबर। तो यहाँ से भी हमारे 2 से 3 नंबर बनते हैं। तो हम एसएससी जेई के लिए काफ़ी फोकस करके चलेंगे, हर एक टॉपिक को, किसी एक टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे, हर एक का डिटेल्ड पढ़ेंगे और हर एक का डिटेल सॉल्यूशन लेंगे, हर एक का एग्जाम्पल लेंगे, हर एक का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर एक का ट्रिक जानेंगे और हम लोग अच्छी तरह से स्ट्रेंथ लेंगे अपने ऊपर रीजनिंग का, ताकि हम आप लोग 50 मार्क्स कैरी कर सकें रीजनिंग में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दोस्तों वो है डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस को आप लोग एक और नाम से जानते होंगे, डायरेक्शन टेस्ट के नाम से। तो आप लोग कन्फ्यूज़न ना लें इसमें, डायरेक्शन टेस्ट और डायरेक्शन सेंस दोनों एक ही चीज़ है। वहाँ से जो वेटेज आते हैं हमारे, वो भी वेटेज है हमारे 2 से 3 मार्क्स का। दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है सिटिंग अरेंजमेंट वर्बल रीजनिंग के अंदर। तो सिटिंग अरेंजमेंट का जो वेटेज है हमारा वो है 1 मार्क्स का। तो इसे भी हम लोग लेके चलेंगे। ये सारे जो टॉपिक आप लोग देख रहे हैं ये हैं हमारे वर्बल रीजनिंग के, और वर्बल रीजनिंग काफ़ी आसान है। इस देखा जाए तो अगर पढ़ते हैं तो काफ़ी आसान है, अगर नहीं पढ़ते हैं तो वो मुश्किल भी हो सकता है आपके लिए। तो अगर हम लोग हर एक टॉपिक को पढ़ते चलेंगे डिटेल में और हर एक टॉपिक का ट्रिक हमें पता हो कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना कम से कम टाइम में, और हम लोग 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अब मैं बता दूं, ये एसएससी 2020 और 21 को कवर करके चले हैं। तो अब ये किस एसएससी में ये सारे क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता दूं। एसएससी जेई के अंदर भी यही टॉपिक आते हैं वर्बल रीजनिंग का, एसएससी सीजीएल के अंदर भी यही टॉपिक आते हैं हमारे, एसएससी CHSL के अंदर भी यही टॉपिक आता है हमारा वर्बल रीजनिंग का, और एसएससी CPO के अंदर भी हमारा यही टॉपिक आता है, एसएससी MTS के अंदर भी हमारा यही टॉपिक आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको मैं क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूं इस रीजनिंग क्लास में। तो मैं बता दूं एसएससी जेई लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल में। नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपके लिए रखा गया है, जिसे आप टेस्ट सीरीज के नाम से जानते हैं, मॉक टेस्ट रखा है। और हर एक टॉपिक के ऊपर कौन सा शॉर्ट ट्रिक और वेरी इफेक्टिव ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूं मैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग अब देखेंगे, जैसा कि आपको बताया था रीजनिंग में 2 टाइप होते हैं, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। तो हम लोग वर्बल कवर किए, अब नॉन वर्बल कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर, तो हमने अभी डिस्कस किया था वर्बल के सारे टॉपिक कौन कौन से टॉपिक हैं और कितने वेटेज हैं उनके। तो नेक्स्ट जो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग, और उसमें से कौन से टॉपिक हैं और उनके कितने वेटेज हैं वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, हम पहले देखते हैं कि कंप्लीट द इमेज, एम्बेडेड इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, मिरर इमेज, और इसमें एक और चीज़ मिस है जो कि है वाटर इमेज। तो इसका मैं बता दूं आपको वेटेज है आपका 5 से 6 नंबर का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 5 से 6 नंबर हमें कैसे मिलेंगे, जैसे एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स है, तो इस हिसाब से हमारे 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे हमारे एसएससी जेई के अंदर। तो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है हमारा वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम का लगभग 9 टाइप हैं, हम लोग सारे को कवर करके चलेंगे और सारे का ट्रिक करेंगे, सारे का ट्रिक लेकर चलेंगे। और उसका वेटेज कितना है आप देख लें, यहाँ पे 2 नंबर का हमारे वेन डायग्राम का आता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएससी जेई में एक नंबर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इस प्रकार से हमें वेन डायग्राम काफ़ी ईजी है और इसके 2 नंबर मिल जाते हैं हमारे आसानी से। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो है हमारा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आप लोग अच्छे से जानते हैं, संबंध बताते हैं एक दूसरे के बीच। तो इसमें जो हम लोग वेटेज देखेंगे तो वो है हमारे 3 से 4 नंबर के, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन हमें मिलेंगे। ऐसे तो हमें 5 क्वेश्चन का वेटेज देखा जाता था, लेकिन 3 से 4 हमारे स्टैंडर्ड यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, 3 से 4 नंबर मार्क्स तो हमें लेने हैं यहाँ से 3 से 4 नंबर मार्क्स। और ये काफ़ी आसान टॉपिक है और इसके ट्रिक मैं बताऊँगा, बहुत ही आसान ट्रिक है, इसका याद रखने में भी बहुत आसान है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम चलेंगे वो है मिसलेनियस यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट रह गए, रिमेनिंग पार्ट जैसे कि रह गए हमारा वाटर इमेज इसमें रह गया था, कैलेंडर रह गया हमारा, क्लॉक रह गया, वहाँ से भी बहुत सारे हमारे क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे 5 से 6 नंबर वहाँ से भी आ जाते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि मैंने प्रीवियस डिस्क्रिप्शन में बताया था, जो कि वर्बल रीजनिंग के अंदर, कि कौन से टॉपिक किस किस एग्ज़ाम में आते हैं, तो वैसे ही ये नॉन वर्बल के जितने भी टॉपिक मैंने आपको भी बताया वो सारे एसएससी जेई में आते हैं, एसएससी जेई सीजीएल में आते हैं, एसएससी सीएचएसएल में आते हैं, एसएससी सीपीओ में आते हैं और एमटीएस में आते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने वादा किया है आपसे, एसएससी जेई का आरजे रिसर्च सेंटर में आपको क्या क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, तो वो है हमारा लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ, और मॉक टेस्ट आपके लिए रखा गया है, जैसा कि आप बोलते हैं टेस्ट सीरीज़ बोलते हैं जिसे, वो आपके लिए रखा गया है। और हर एक टॉपिक के ऊपर ट्रिक, उसके फॉर्मूला, उसके हर एक के कंटेंट का फॉर्मूला, हर एक के ऊपर ट्रिक कैसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा चैनल जो है आरजे रिसर्च सेंटर के ऊपर जो रीजनिंग का क्लास चलने वाली है वो मेरे द्वारा लिया जाएगा, वो 11 बजे से मॉर्निंग में। तो दोस्तों आप लोग लाइव रहेंगे उस समय। सभी से रिक्वेस्ट है, हमारा जो चैनल पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें हमारे वीडियो को। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, कि जैसे कि हम लोग जानते हैं लाइव क्लास के अंदर क्वेरी हम लोग लिख करके पूछते हैं, तो आपका क्वेरी के लिए मैंने 5 से 10 मिनट लास्ट में सेशन रखा गया है। उसके लिए जो भी आपको डाउट है वो क्लियर किया जाएगा आपका 5 से 10 मिनट के अंदर, अगर कोई क्वेरी रहता है तो। सो लेट्स डू इट, वी विल रॉक।